कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि शेयर पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से शेयर पॉइंट हमारी हेल्प करता है टू इनहांस द प्रोडक्टिविटी। रियल एनवायरनमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए शेयर पॉइंट कितना यूजफुल है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा पार्ट और ऐड करते हैं इसमें, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व इन केस ऑफ आवर लाइसेंसिंग। जब आप ऑफिस 365 का लाइसेंस परचेज करते हो, नो मैटर कोई सा भी लाइसेंस आप परचेज करोगे, तो उस केस में यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन रोल पे ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, बिकॉज विच इज रियली डिफिकल्ट टू कंप्लीट ऑल द प्रोडक्ट। बट जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि आउटलुक पहला हमने डिस्कस किया था कि आउटलुक विच इज अ बिल्ट इन सर्विस ऑफ आवर ऑफिस 365। हमने टीम्स के बारे में देखा था कि टीम्स के लिए सेपरेट लाइसेंस असाइन करता है माइक्रोसॉफ्ट का पेज। तीसरा, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ शेयर पॉइंट, जो कि एक ग्रुप टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट रहता है। तीसरा अपने पास है वन ड्राइव। चौथा, और एक मीन्स वैसे ज्यादा यूज तो नहीं है, बट यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द वर्क ऑफ यामर। ये मेन कंपोनेंट हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के, जो एडमिन रोल के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज बाय यूजिंग दीज रोल्स यू आर एबल टू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क रिलेटेड टू द मैसेजिंग, एंड ऑल्सो दीज सर्विसेज कैन हेल्प यू टू perform the activity related to you can say that टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए ये सारी सर्विसेज हमें आनी चाहिए। आउटलुक हमने डिस्कस किया था, उसके रिलेटेड यूजर्स वगैरह मैनेज करके देखे थे। टीम्स के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट पहले शेयर पॉइंट कंप्लीट करेंगे। वन ड्राइव कई तरीके से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सेम वन ड्राइव को आप एसोसिएट करते हो मल्टीपल सर्विसेज के साथ। यामर इज अ टाइप ऑफ सोशल मीडिया साइट, जैसे आप नॉर्मली फेसबुक या लिंक्डइन या फिर आप ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से सोशल मीडिया साइट है, जहां पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके अपने फॉलोवर्स बना सकते हो, या दूसरे को फॉलो कर सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, इमेज शेयर कर सकते हो। मोस्टली इससे क्या होता है, लाइक यू हैव अ आइडिया, यू हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक कंटेंट, तो आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया साइट पे, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, दे आर एबल टू नो अबाउट कि आपने कोई पर्टिकुलर ट्रबल शूटिंग का स्टेप शेयर कर दिया, कोई इमेज बना करके उसमें माइग्रेशन से रिलेटेड स्टेप शेयर कर दिए। जो भी आप एक्टिविटी करेंगे, वो यामर आपकी एक्टिविटी को हर एक यूजर्स के पास हाईलाइट करेगा, हर एक यूजर को नोटिफिकेशन भेजेगा। लास्ट टाइम हमने शेयर पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था, स्टार्ट किया था, बट उसके पहले लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वन ड्राइव। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर वन ड्राइव। आपका जो वन ड्राइव है, ये कई सारी सर्विसेज के साथ जुड़ा हुआ है। शेयर पॉइंट के साथ आप अपने वन ड्राइव को ऐड कर सकते हैं, मीन्स जो भी शेयर पॉइंट पे टास्क परफॉर्म करेंगे, अपलोडिंग करेंगे या फोल्डर क्रिएट करेंगे, उनका डेटा डायरेक्टली आपके वन ड्राइव पे आएगा। प्लस टीम्स के अंदर जो चैनल बनाते हैं या जो लाइब्रेरी बनाते हैं, वो लाइब्रेरी भी आप वन ड्राइव के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन प्रेम पीसी जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, उसका उसकी प्रोफाइल को अगर आपको सेव करके रखना है, तो यू कैन ऑल्सो यूज द वन ड्राइव फीचर। इन तीनों मेन सर्विसेज के लिए एक ही स्टोरेज का हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज वन ड्राइव। दिस इज अबाउट द दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हम कई तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके से वन ड्राइव का इस्तेमाल होता है, एक सेंट्रलाइज स्टोरेज, और दूसरा होता है इंडिविजुअल। एक सेंट्रलाइज होता है और एक इंडिविजुअल होता है, या स्टैंड अलोन बोल सकते हैं। दोनों में गैप क्या है? जब आप शेयर पॉइंट बनाते हो, तो शेयर पॉइंट के अंदर आप एक ऑनर रखते हो, मल्टीपल उसके अंदर यूजर्स मेंशन करते हो। ऑनर आपने रखा एबीसी को, और इसके अंदर आपने कई सारे मेंबर्स को असाइन कर दिया, लाइक एज अ क्लार्क इज आवर मेंबर, जीसीपी इज आवर मेंबर, और टाटा इज आवर मेंबर। अब इस सिचुएशन में जो एबीसी को स्पेस असाइन किया गया है,
जो एबीसी को स्पेस असाइन किया गया है वो स्पेस इन सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम अगर आपने टीम्स पे चैनल बना रखे हैं उसमें आपने लाइब्रेरी मेंशन कर रखी है तो उस लाइब्रेरी का स्पेस, उस चैनल का स्पेस इन सभी यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके पर्सनल लैपटॉप का या आपका जो डेस्कटॉप है जिसपे आप अपने ऑफिस के ईमेल आईडी को लॉगिन करके यूज करते हैं। जैसे ऑफिस का वर्क स्टेशन हो गया जो लोकल एडी से जुड़ा है, ऑफिस के अंदर जो सर्वर स्टैब्लिश है उस डोमेन कंट्रोलर से जुड़ा है, तो हम उसके यूजर की प्रोफाइल को सेव करने के लिए वन ड्राइव एप्लीकेशन को अपने इस मशीन पे मेंशन करेंगे, विच इज नॉट मैंडेटरी। ऑफिशियली आप ये करेंगे, बट अगर आपका पर्सनल अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट 365 पे तो आप ऑनर हो, आप किसी भी लाइक एज अ कंप्यूटर के प्रोफाइल को या यूजर्स के प्रोफाइल को सेव कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। सो थोड़ा सा पार्ट अभी हम कवर करने वाले हैं शेयर पॉइंट का जो भी रिमेनिंग था, और उसके बाद फिर हम वन ड्राइव पे और टीम्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। Back to the page of our Microsoft 365. So let me sign in ourselves over a Microsoft 365 page, and then proceed to manage services related to our, you can say that Microsoft SharePoint, Microsoft, like as OneDrive and Teams. You must need to log in with the help of admin account, जो भी आपका admin account है, you always try to log in with the admin account, या global administrator की ownership हो आपके पास, जिसके जो भी यूजर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं एटलीस्ट ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स होने चाहिए इफ यू वांट टू परफॉर्म द टास्क। This is the panel of my admin center, और as we know that we discussed about the SharePoint, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। This is the page of SharePoint developer, और यहीं पे अगर हम जाते हैं अपने एडमिन सेंटर पे तो ये आपको एडमिन विच इज SharePoint एडमिन का पैनल देगा। हम यहाँ पे लास्ट टाइम एक साइट बनाए थे, द साइट नेम इज आई थिंक टीच मी क्लाउड क्लासेस, या आईटी डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ क्रिएट करके बनाए थे। बट लेट मी प्रोसीड विद अगेन न्यू साइट पे जाते हैं। न्यूज़ लेटर आपको बनाना है, कोई मैसेज कैस्केड करना है टू ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो हम न्यूज़ लेटर बनाते हैं या न्यूज़ पोस्ट करते हैं। अभी के लिए हम टीम साइट क्रिएट करेंगे। कम्युनिकेशन साइट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, जब आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है टू ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो आप कम्युनिकेशन साइट को डिजाइन करेंगे। बट अगर आप एक प्रॉपर डिपार्टमेंट को हैंडल करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट की चीजों को सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, तो यू कैन प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ आवर टीम्स ग्रुप। सो टीम्स ग्रुप के केस में दिस इज द टेम्पलेट एंड नंबर ऑफ टेम्पलेट्स आर अवेलेबल। कम्युनिकेशन टीम, एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग टीम एचआर डिपार्टमेंट के लिए है। इवेंट प्लानिंग जो हमारी मार्केटिंग की टीम है, सेल्स की टीम है, वो इवेंट प्लानिंग पे जाएगी। आईटी हेल्प डेस्क टीम, आप इंटरनल आईटी पे वर्क करते हैं, आपके साथ चार ऐसे इंजीनियर है, 4 या 5 इंजीनियर का पूरा ग्रुप है, और आप चाहते हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटी हो वी शुड नो अबाउट, ऑल शुड नो अबाउट एट अ सेम टाइम। कोई भी, किसी को आपने लैपटॉप असाइन किया, किसी को आपने माउस असाइन किया, मॉनिटर असाइन किया, या आपने स्विचेस में कोई चेंजेस किए, या कोई नई स्विच लाके आप लगा रहे हैं, जितने भी रिलेटेड टू इन्वेंटरी टास्क है, जितनी भी टिकेट्स आप रिजॉल्व करते हैं, उनका एक सेंट्रलाइज पैनल होना चाहिए, जिससे जो एटलीस्ट इंटरनल आईटी के बंदे हैं उनको तो आइडिया लगना चाहिए कि हमारी टीम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन काइंड ऑफ site, team site, which is related to the template that I'm going to use, which is related to the IT department. यूज दिस टेम्पलेट, इससे हमें थोड़ा सा आसानी मिल जाएगी कि जो इंटरनल आईटी की टीम है उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड नेम, इंटरनल आईटी नाम दे देते हैं, और दिस इज द डिफॉल्ट साइट ऑफ योर इंटरनल आईटी जो कि एक्सेसिबल है वर्ल्ड वाइड, एसोसिएटेड विद आवर ऑन डोमेन, एसोसिएटेड विद आवर डोमेन। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट दो ऑप्शन है। प्राइवेट के केस में ओनली द मेंबर्स दैट यू एडेड वही केवल इस साइट को एक्सेस कर पाएंगे, इवन नो मैटर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो भी नहीं एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक क्या है, एनीवन, अगर वो मेंबर है तब भी, मेंबर नहीं है तब भी इस साइट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर साइट, और साइट क्रिएट करने के बाद यू मस्ट नीड टू ऐड द मेंबर्स। तो मेंबर्स ऐड करने के लिए आप यूजर्स पे जाओ,
ट्राई टू चेक हाउ मेनी यूजर्स आर अवेलेबल। कोशिश आपको करनी है कि जो यूजर्स आप ऐड करोगे, यूजर मस्ट बी कंटेन देयर ऑन लाइसेंस, ठीक है, उन यूजर के पास उनका लाइसेंस होना जरूरी है, देन यू कैन परफॉर्म द टास्क। Okay, so let me delete few users जिनकी जरूरत नहीं है, and I'm going to add the user account that I created for you guys, like telnet के पास लाइसेंस है, I'm going to assign the I add telnet user, और धीरज आपका यूजर वैसे मैंने क्रिएट किया था, नो प्रॉब्लम, लेट मी ऐड वन मोर यूजर। सपोर्ट को हमने इसमें ऐड किया एज ए मेंबर, No, sir, there एंड is a no my name user. I think it is deleted. नो प्रॉब्लम, विल क्रिएट इट। Okay. आई एम गोइंग टू ऐड दिस यूजर एज वेल। मेंबर में हम वन telnet and support, one more user let me create, Sunil is already available, Sunil 2. I'm going to add these members to our SharePoint. Now we good with these users, और एक यूजर हम और ऐड कर लेते हैं, टू। एनीवे, अभी के लिए हम ये यूजर रखते हैं। तीन अलग अलग यूजर हमने असाइन किए। These all are the members, not a kind of what we can say that ऑनर। इसमें सिर्फ ऑनर एक ही है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखते हैं, एक ऑनर और तीन मेंबर हैं। आप यहाँ से बाद में भी मेंबर्स को अटैच कर सकते हैं, इट्स अप टू अस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने ये तीसरा चौथा मेंबर भी ऐड किया। द पासवर्ड दैट आई प्रोवाइडेड विच इज धीरज लाइक @teachmecloud.net, और इसका पासवर्ड cloud@123 है। सुनील 2 @teachmecloud.net, पासवर्ड इसका cloud@123। पहले अटेम्प्ट पे आपको पासवर्ड रीसेट कर लेना है, यू मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड and try to open your on Microsoft 365 portal, because I'm going to authorize, like you are the member, so you can also make a changes on this particular site। आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि साइट तैयार हुई है, और उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट द एक्सेस। चलिए, पहले साइट को Okay, sir. थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेते हैं, लाइक थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह कर लेते हैं। आप देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, नए पेज वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, लिस्ट ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, अगर आपको लगता है कि मुझे नई डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ऐड करनी है, पेजेस ऐड करने हैं, या कोई पोस्ट आपको न्यूज़ पोस्ट देनी है, या न्यूज़ लिंक देना है, या एप्लीकेशन एसोसिएट करना है, सो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ न्यू। ये है पेज डिटेल्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट पेज डिटेल, कि आपके पेज पे की इंफॉर्मेशन
कब क्रिएट की गई और प्लस इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया गया है या क्या क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह के बारे में देख सकते हैं। एनालिस्ट का मतलब है कि नंबर ऑफ यूजर जो इस पे मूव कर रहे हैं, कौन कौन बंदे हमारी साइट को देख रहे हैं। इंफॉर्मेटिक साइट है, कितने नंबर ऑफ व्यूअर्स आ रहे हैं, कितने पेज व्यू कर रहे हैं, कितनी देर स्टे कर रहे हैं हमारे इस वेबसाइट पे, विच इज अ लोकल साइट, विच इज नॉट अ वेबसाइट। ये एक तरीके का इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग पैनल बोल सकते हैं साइट को, बट ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। पब्लिश्ड है, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस, पब्लिश्ड है 5 बंदों के लिए, वो सारे बंदे देख सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल बंदा है जो कि आईटी इंडस्ट्री से तो है बट अनफॉर्चुनेटली विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंबर, सो इन दिस सिचुएशन यू कैन प्रोसीड विद like as a you need to send a manual kind of a link. मोस्टली जो टास्क हम इस पे परफॉर्म करते हैं, हम आएंगे डॉक्यूमेंट्स पे। अंडर द डॉक्यूमेंट्स आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कॉमन फोल्डर जिसमें सारे बंदे एक्सेस करेंगे आईएसओ इमेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये एक फोल्डर बना दिया इंटरनल आईटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा फोल्डर हमने बना दिया ऑल सॉफ्टवेयर का, ऑल सॉफ्टवेयर का हमने दूसरा फोल्डर क्रिएट कर दिया। तीसरा फोल्डर हमने बना दिया इन्वेंट्री का। अनदर फोल्डर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट विद नेम ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। और नेक्स्ट अबाउट डिवाइसेस। ठीक है। अब ये जो फोल्डर्स हैं, these all folders are basically accessible for all the internal IT। अब आप अपनी तरफ से like I'm just going to create open inventory and under the inventory यहाँ पे मैं एक एक्सेल शीट मेंशन कर देता हूँ that will help you to like as a like as a uh, to update the inventory। ये हमारी इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है। दिस इज द एक्चुअल टास्क जो इंटरनल आईटी परफॉर्म करती है किसी कंपनी की। नंबर 1 डिवाइस नेम, नंबर सेकेंड असाइन टू। किस बंदे के लिए? डिवाइस आईडी आपने मेंशन कर दिया, डेट जब आपने प्रोवाइड किया, एंड दैट्स इट। ये हमने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन जस्ट ओनली फॉर द एग्जांपल पर्पस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो इंटरनल आईटी की टीम है, जब भी कोई इन्वेंट्री से सामान या कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस या कोई भी सर्विस उठाती है, जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी डिवाइस को असाइन करेगा, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई वो टाइम से इन्वेंट्री को अपडेट कर देगा।
You guys also open your 365 page, the portal that with the help of account that I shared with you guys, and try to mention something. जब भी टाइम मिले आपको, you can do that. अब ये ऑटो सेव पे है, ये आपका परमानेंट के लिए यहीं पे रहेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट. इसको आप रीनेम कर देंगे एंड यू कैन से दैट अबाउट डिवाइसेस. यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया अबाउट डिवाइसेस. तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इसमें प्रोवाइड करते जाओगे. ये पहला टास्क हुआ. एज इट इज थोड़ा सा हम बैक चलते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल फोल्डर्स. सो बैक टू द फोल्डर. जस्ट गिव मी 1 minute.
Hello, Dheeraj, can you hear me? Okay, so here हमने folders तैयार किए थे. You can also say that this is the type of library that you are creating. इसमें आपने एक डेटा मेंशन कर दिया, मीन्स जो आपका इन्वेंट्री था उसमें आपने एक डेटा मेंशन कर दिया. एज इट इज आप सॉफ्टवेयर में कुछ टूल अपलोड कर दिए फ्रॉम द बेस मशीन. यहाँ से आपने कुछ सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया, कोई फाइल्स है, कोई फोल्डर है, लाइक एनी काइंड ऑफ फाइल फोल्डर दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, कोई सॉफ्टवेयर है, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि जितने भी इंटरनल आईटी के बंदे हैं उन सभी इंटरनल आईटी को एक ही लोकेशन पे सारा का सारा डेटा मिल जाए. उनको ना कोई मेल करने की रिक्वायरमेंट हो, ना कोई सेपरेट वन ड्राइव की रिक्वायरमेंट हो. शेयर पॉइंट इज अ फुल्ली एक्सेसिबल फॉर ऑल द मेंबर्स दैट यू एडेड इन अवर डिपार्टमेंट, और वो एक समय में कहीं से भी डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट. अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या आप चीजें मैनेज कर सकते हैं. मान लेते हैं ये अपने पास साइट है और साइट का एक प्रॉपर तरीके से, लाइक यू कैन ऑल्सो कॉपी द लिंक ऑफ योर साइट. जो हमारी साइट है इसको आप लिंक भी कर सकते हैं, इसका एक सेपरेट लिंक भी निकाल सकते हैं, इसको हम अपनी ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं इसके लिंक को, या नंबर ऑफ मेंबर्स को हम अटैच करा सकते हैं. किसी भी साइट के साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि ये आपका मेलिंग सर्विसेज से आप इसको अटैच कर सकते हैं, कैलेंडर आप मैनेज कर सकते हैं, वन नोट को मैनेज कर सकते हैं, वन नोट की चीजें भी यहीं पे आएगी, या फिर आप कोई ग्रुप है इसको उस ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो, उस ग्रुप का पार्ट बनाना चाहते हैं. दिस इज द पैनल. और इफ यू जस्ट टर्न ऑन इट, फॉलो इन इनबॉक्स, वैसे किया नहीं जाता है ये, किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए अलाउ होता है कि वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट. जिनको इमीडिएटली एक्शन की जरूरत पड़ती है, जिन टास्क को इमीडिएटली रिस्पॉन्स करने की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी साइट्स को हम ये एक्टिवेट कर देते हैं ताकि कोई चेंजेस हो, कोई टास्क परफॉर्म हो इसमें, तो द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट यू एडेड उनको इमीडिएटली मालूम पड़ जाए. द अनदर ऑप्शन, इनवाइट अदर. दो तरीके हैं, आप ये लिंक भेज सकते हैं, बट मेक श्योर वो कैंडिडेट इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होने चाहिए, या फिर आप उनको ईमेल भेज सकते हैं. इस यूआरएल को लेट मी ट्राई टू ओपन इन इनकॉग्निटो विजेट. आप किसी को इनविटेशन भेज रहे हैं एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ लॉगिन. बंदे को क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ लॉगिन कराना है. 4 मेंबर आपने ऐड कर रखे हैं, 5वें को आपको ऐड करना है, इनविटेशन भेजनी है, उससे बोलेंगे इस यूआरएल पे आप लॉगिन करो, आप हमारे शेयर पॉइंट का ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाओगे. ये कब करते हैं, जब आपको ये नहीं मालूम है कि कितने लोग इसके मेंबर होंगे. एचआर डिपार्टमेंट नीड टू शेयर द लिस्ट ऑफ मेंबर, तो आप एचआर डिपार्टमेंट को ये लिंक भेजो डिजाइन करके, क्रिएट करके, और एचआर डिपार्टमेंट विल डिसाइड कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से बंदे आ रहे हैं. तो एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर आपका काम ये थोड़ा सा ऑटोमेशन में निकल जाएगा, क्योंकि आपने एक इनविटेशन आईडी डिजाइन की और वो इस इनविटेशन आईडी पे सारे बंदों को आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. These information are available in the properties of our, you can say that the site that we created. Plus यहाँ पे अपलोड हो गया, ये ऑप्शन है जस्ट चेक करने का. दिस इज द पैनल वे वी कैन फाइंड द लिंक, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली मेंबर्स को आप सेंड कर सकते हो. उनकी ईमेल आईडी में ये डेटा जो आपने अपलोड किया है, जिस भी लोकेशन पे आए वो डेटा उनको दिखना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, यू जस्ट नीड टू कॉपी इट. जितने भी बंदे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उन सभी को एक्सेसिबल रहेगा. वो सिर्फ और सिर्फ इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और ये सेम डेटा वहां पे हाईलाइट हो जाएगा. बस प्री रिक्विजिट इतनी है कि वो बंदा ऑफिस की मेल आईडी से लॉगिन करना चाहिए. जैसे ये डेटा हमने भेजा, उनको इमीडिएटली मिल गया.
Next, another important part, we are able to find copy synchronization in the sense कि like you know that कि जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो वन ड्राइव में जाके स्टोर होता है. इफ यू फील कि क्लाइंट आपको लाइक बोल रहे हैं कि मैंने कल एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया था बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, ये कॉमन प्रॉब्लम है. ये कॉमन इशू है कि बंदा जो है अपलोड करता है डेटा और बाद में बोलता है कि या कोई पेज अपलोड अपडेट किया और उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, मतलब उसका रिजल्ट ही नहीं दिखाई पड़ा. सो इट मीन्स दैट यू आर गुड विथ इन योर टर्म्स, बट पंगा क्या आ रहा है कि आपका शेयर पॉइंट वन ड्राइव से श्रिंक नहीं हो रहा है. In this situation, you need to sync it manually. आप अपने वन ड्राइव को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मीन्स अपने मैनुअली टास्क के थ्रू सिंक करा सकते हैं. ऐड शॉर्टकट टू वन ड्राइव. आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट जो फोल्डर्स आप तैयार कर रहे हो, जो फाइल यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, इसका एक शॉर्टकट आपके वन ड्राइव पे दिखे. ओरिजिनल तो है ही है, शॉर्टकट वन ड्राइव पे दिखे तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर. डाउनलोड, अगर कोई डाटा आप डाउनलोड करना चाहते हैं यू कैन डू दैट. इंटीग्रेशन में आप यहाँ पे एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं. ऑटोमेशन के लिए पावर बीआई को अटैच कर सकते हो. स्ट्रक्चर, कोई डेटा बेस है उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो. कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके शेयर पॉइंट से एसोसिएट हो सकते हैं. फॉर द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग, फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आवर शेयर पॉइंट डेटा. We are able to find start with data, start with paid design, start with template. कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और कई सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अटैच करा सकते हो. लेट मी ऐड डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशन. Copilot, start with data. You need to create it. It will redirect you on the page of application जो आप यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं. Now, this is NoSQL database initializing, थोड़ा सा टाइम लगेगा. You can create your table, you can manage your existing table, कनेक्ट विद एक्सटर्नल डेटाबेस. जो भी आपका SQL वगैरह एस्टैब्लिश कर रखा है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की हो गई. जो जब जब आप इंडिविजुअल लाइक एज अ कोर्स पे जाते हो कि शेयर पॉइंट ही केवल हमें सीखना है, सो दैट टाइम यू कैन परफॉर्म दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. अभी तो हम माइक्रोसॉफ्ट 365 में शेयर पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज द पैनल ऑफ टेबल. यहाँ पे आप टेबल डिजाइन कर सकते हैं और ये टेबल आपका CSV फॉर्मेट में हो सकता है. ये टेबल आप डायरेक्टली अपने डेटाबेस के साथ भी अटैच कर सकते हैं. इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू, बट यहाँ तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी सॉफ्ट ऑफिस 365 एडमिन को. दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द डेटा डॉक्यूमेंट्स. यहीं पे रिसाइकल बिन है, इसका एक रिटेंशन टाइम है. जब भी कोई डेटा आप डिलीट करते हैं, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट वन डेटा, यहाँ से कोई डेटा हम अगर रिमूव करते हैं अपने, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डेटा फ्रॉम आवर साइट या जो फोल्डर हमने बनाया है. ये डेटा आपको रिसाइकिल बिन में दिखेगा और रिसाइकिल बिन में इसकी एक लाइक एज रिटेंशन टाइम होगी जो आपका वन ड्राइव का होगा. 30 डेज के लिए रहता है. ये डेटा आपका वैलिड रहेगा अगले 30 दिन के लिए. आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं एंड अगेन नेक्स्ट 30 डेज में आपका ये डेटा रिमूव हो जाएगा. एडिट ऑप्शन अवेलेबल that you can use this particular feature to edit the entire site. Tickets, so you can just need to create your own ticket. कोई भी इश्यूज वगैरह आप यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं, किसको असाइन करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे टिकट असाइन कर सकते हैं. नाम देंगे
XYZ user is responsible to change the keyboard of ABC employee. किसके लिए है? यहाँ पे आप प्रायोरिटी यहाँ पे असाइन टू, किसको असाइन करना है? यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, नाम वगैरह मेंशन करके, डेट, इशू सोर्स, और अगर कोई इमेज है तो आप उसको अटैच करा सकते हैं. दिस इज द मैनुअल टास्क दैट यू कैन डू दैट. आपका डॉक्यूमेंट इन्वेंट्री भी तैयार हो जाएगा, प्लस आप अपने जो लाइक पूरी की पूरी टीम या डिपार्टमेंट है उसको आप आसानी से हैंडल भी कर पाओगे. ऑल गुड प्लीज. ये शेयर पॉइंट का कॉन्सेप्ट हुआ. शेयर पॉइंट का कॉन्सेप्ट एज ए डेवलपर, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो एज ए एडमिन रहेगा. अब एडमिन कैसे बनेगा? आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर पे जाएंगे. यहाँ पे जैसे अदर एडमिन सेंटर है वैसे एक शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर भी ओपन होगा, जो कि डेवलपमेंट नहीं, आपके शेयर पॉइंट के रिलेटेड सिक्योरिटी, माइग्रेशन, बैकअप से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म कर सकते हो. मॉनिटरिंग, ट्रेसिंग, ये सारा टास्क होगा. एक्टिव साइट पे चलते हैं. नंबर ऑफ साइट्स जो आपने तैयार किए हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी. जितनी भी नंबर ऑफ साइट्स आपकी हैं इंटरनल आईटी, जैसे ये अभी हमने तैयार की, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी. प्लस इनकी लिस्ट रहेगी, कौन सी साइट हमारी टीम से जुड़ी हुई है, कौन सी साइट हमारी टीम्स का पार्ट नहीं है, कितना स्टोरेज इस्तेमाल हुआ है उसका परसेंटेज या उसकी लिस्ट आ जाएगी. आप देखिए सारे साइट्स के लिए सेम ही 2 TB का स्पेस मिल रहा है. रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमने जितनी भी साइट्स बनाई है ना उनका ऑनर एक ही रखा है. सो नाउ इंटरनल आईटी ये हमने सेलेक्ट किया. इसमें भी आप मैक्रो मैनेजमेंट कर सकते हो. जनरल टैब में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी क्या है, आपका एलियस क्या है, ऑनर कौन है, इसका क्रिएट कब किया गया, किसके थ्रू क्रिएट किया गया, कौन सी यूजर ने क्रिएट किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. डू यू वांट टू सेट द लिमिट? अगर आपको यहाँ पे लिमिट सेट करनी है, आप पूरा स्पेस नहीं देना चाहते हैं, 2 TB के आसपास स्पेस है, आपने प्लान किया कि नहीं हम इसमें 500 GB स्पेस देना चाहते हैं या 1000 GB स्पेस देना चाहते हैं, एक कोटा सेट करना चाहते हैं, यू कैन सेट द कोटा फॉर योर शेयर पॉइंट एज वेल. एज एडमिन आपको साइट देखना है कि हाउ इट्स लुक लाइक, तो आप यहीं से डायरेक्टली जा सकते हैं. यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज. नाउ अगेन यहाँ पे आपका एक्टिविटी है, मेंबरशिप है, जिसमें आप मेंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऑनर को चेंज कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑप्शन सेटिंग का दिखाई पड़ रहा है. किनको ऑथराइज करना है आपको? लेट पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ईमेल दिस आइटम. इस साइट पे अगर आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल बंदे भी मेल करें तो यू कैन जस्ट चेक मार्क इट. Send copy of team email and event to teams members inbox. नहीं करना है, बट यू शुड नो अबाउट. अगर क्लाइंट आपसे बोलता है कि मुझे इस तरीके की सेटिंग्स चाहिए, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कौन सी सेटिंग से होगा. प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास जो इनबॉक्स है ना, यूजर मेल बॉक्स है, वो लिमिटेड है. यूजर मेल बॉक्स जो है वो लिमिटेड है, उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है. और जो बंदे 5 साल 6 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका स्पेस जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा. तो कोई मतलब नहीं बनता है कि इसकी डिटेल्स हम उनको वेरीफाई करने के लिए भेजें. बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन प्रोजेक्ट को आप ये चेक मार्क करोगे जहां पे आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है. उसके केस में आप अपने यूजर्स को उनके इनबॉक्स में ईमेल को जरूर भेजेंगे, ताकि वो इमीडिएटली उस पर एक्शन ले सके और हमें रिप्लाई बैक कर सकते हैं. सर यूजर डोंट के मेल बॉक्स में कौन सी मेल आएगी? कोई भी चेंजेस करोगे आप,
नोटिफिकेशन जाएगा वहां पे, नोटिफिकेशन जाएगा कोई भी चेंजेस का, राइट? कोई भी चेंजेस करोगे नोटिफिकेशन जाएगी। इवेंट शेड्यूल किया, मीटिंग शेड्यूल की, कैलेंडर में इसको डिटेल मिले गए, कोई नया मेंबर ऐड हुआ, सारी इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहेगी। ठीक है सर। This is the basic setting that you can change, that you can manage. Apart from this, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लाइक एज वी आर एबल टू फाइंड डिलीटेड साइट। इसका भी एक रिटेंशन टाइम है, 93 डेज का रिटेंशन टाइम है किसी भी डिलीटेड साइट को रिवर्ट बैक कराने के लिए। जितनी भी साइट्स यहाँ पे डिलीटेड हैं आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं अगले 93 डेज के अंदर। इट्स अप टू यू। वी आर एबल टू फाइंड कंटेनर्स, तो वी हैवंट परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ कंटेनर। हमारे पास कोई कंटेनर नहीं है, स्टोरेज हमने अपना कंटेनर्स के लिए नहीं इस्तेमाल किया। पॉलिसीज, दो तरीके की पॉलिसीज हम यहाँ पे मैनेज करेंगे, एक शेयरिंग पॉलिसी होगी और दूसरी जो पॉलिसी होगी विच इज रिलेटेड टू द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। शेयरिंग पॉलिसी में आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिल रहा है, अभी हमने कोई सिक्योरिटी हाई नहीं की है। एनीवन कैन एक्सेस, जब आप डेटा को शेयर करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी बंदे हैं उनको साइन इन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके डेटा को देख सकते हैं जो भी डेटा शेयर करेंगे। आप यहाँ पे थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा रहे हो। हम केवल एग्जिस्टिंग गेस्ट के लिए ईमेल भेजेंगे, डेटा शेयर कर सकते हैं, और ओनली द पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, नो एक्सटर्नल शेयरिंग अलाउड। कई सारे ऐसे फोल्डर्स रहते हैं जिनमें हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे कि यूजर मस्ट नीड टू गेट द एक्सेस अगर वो कंपनी के मेंबर हैं, तो बाहर के मेंबर को हम ऑथराइज नहीं करेंगे। सो यू कैन ऑल्सो चेंज द permission as per your requirement. All good. Same ये मैनुअल टास्क है। फाइल एंड फोल्डर लिंक्स, स्पेसिफाइड पीपल, ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें गेस्ट यूजर भी आ जाएगा। इसमें एनीवन कैन बी द पार्ट ऑफ आवर लिंक, जो हमारा लिंक रहेगा कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये आप चेंजेस कर सकते हैं। क्या राइट्स देना चाहते हो? कुछ फोल्डर्स हैं जिनको जो हम केवल एनिमल लिंक है, अगर मैं एनिमल लिंक करता हूँ तो एक लिंक जनरेट किसी को भेज दूंगा तो विदाउट ऑथेंटिकेशन से ओपन हो जाएगा, राइट? हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है बंदा उसको मिल जाएगा डेटा। मैंने ठीक है। एक आईएसओ इमेज अपलोड की वन ड्राइव से और वो आईएसओ इमेज की लिंक को कॉपी किया, आपको सेंड कर दिया। अब आप जैसे लिंक टाइप करोगे यूआरएल पे, आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। यहाँ पे परमिशन है जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट एडिट पे रहता है, बट आप चाहते हो कि नहीं मैं केवल व्यू ओनली करना चाहता हूँ, ये जो डेटा है वो केवल कोई व्यू कर सकता है उसमें, लाइक एडिटिंग नहीं करना है, तो यू कैन जस्ट चेंज इट। यहाँ पे एक्सपायरेशन सेट कर सकते हैं कि दिस लिंक इज बेसिकली अप्लीकेबल फॉर 7 डेज। 7 दिन बाद ये लिंक काम करना बंद हो जाएगा, इससे हमें कोई कंटेंट कोई ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं होगा। वी आर नॉट एबल टू गेट द एक्सेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और कंटेंट बाय यूजिंग द दिस पर्टिकुलर लिंक। This is another option. These links can give these permission view only, view only, चाहे वो फाइल हो फोल्डर हो, व्यू का ऑप्शन देंगे, या आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं व्यू एंड एडिट। ये व्यू एडिट एंड अपलोड अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सेट द परमिशन फ्रॉम बैकएंड। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन की जिम्मेदारी होगी।
ठीक है, सो ये आप ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं अंडर द परमिशन पॉलिसीज, अंडर द शेयरिंग परमिशन। अब आती है बारी एक्सेस कंट्रोल की। सो एक्सेस कंट्रोल में लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपकी और बढ़ जाती है। हम किसी भी अनमैनेज्ड डिवाइस को नहीं ऑथराइज करना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द अनमैनेज्ड डिवाइस? अनमैनेज्ड डिवाइस क्या होती हैं? जो सर हमारे डोमेन में नहीं है। नहीं, अनमैनेज्ड डिवाइस वो होती हैं जो आपकी इंट्यून पे इनरोल नहीं है। अगर आपकी डिवाइस इनरोल है तो वो मैनेज डिवाइस कहलाएंगी, अगर वो डिवाइस इनरोल नहीं है तो अनमैनेज डिवाइस कहलाएंगी। दूसरा है आइडियल सेशन टाइम आउट। आप अपने ब्राउजर का जो आइडियल सेशन है वो डिसाइड कर सकते हैं। अगर कोई बंदा साइट पे एक्टिव नहीं है, लाइक उसने अपने सिस्टम को छोड़ रखा है, लाइक फ्लैप भी नहीं बंद किया और इंटरनेट चल रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम सेट कर दो। ऑटोमेटिक आपका जो सेशन है वो साइन आउट हो जाएगा, जो शेयर पॉइंट का अपने लिंक पेज रखा है। अगर आपको पूरा का पूरा यूजर जो है साइन आउट कराना है, तो यू जस्ट नीड टू सेट द लिमिट। दिस इज द नोटिफिकेशन, और ये इतनी देर बाद आपका यूजर साइन आउट हो जाएगा। नेटवर्क लोकेशन, यू कैन स्पेसिफाई द नेटवर्क। आप यहाँ पे जितने लोगों को ऑथराइज करना चाहते हैं कि दे आर एबल टू एक्सेस माई शेयर पॉइंट, उनकी पब्लिक आईपी एड्रेस मेंशन करते जाओ। मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। वही बंदे, कभी कभी होता है कि शेयर पॉइंट का एक्सेस मुझे ऑफिस वाले नेटवर्क पे तो मिल रहा है, बट होम नेटवर्क में या हॉटस्पॉट से हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। सो उसमें क्या करते हैं, ऑफिस के नेटवर्क को बाइंड कर देते हैं, इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस को बाइंड कर देते हैं। दैट इज द रीजन यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द ऑफिस नेटवर्क। ये है एप्लीकेशन डोंट यूज मॉडर्न ऑथेंटिकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन के ऊपर एमएफए नहीं लगा रखा, किसी भी तरीके का एमएफए नहीं लगा रखा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गेट द एक्सेस ऑफ एनी शेयर पॉइंट सर्विसेज। तो ये अपने पास बेसिक से टास्क हो गए शेयर पॉइंट के। अकाउंट हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, प्लीज ट्राई टू यूज योर अकाउंट, और कल तक ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करो। टुमारो विल कनेक्ट बिट अर्ली, लाइक एज 8:30, और 8:30 पे हम टीम्स का पार्ट और जो शेयर पॉइंट के अंदर माइग्रेशन वगैरह के ऑप्शन है, इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। I'll send you the recording and you just need Okay, to sir. go through. Please utilize your account और Yes, sir. सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। थैंक यू, Okay. टेक केयर, ठीक है सर, Thank थैंक you, यू sir. सर। बाय बाय Welcome. बाय। Welcome.